नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय धंधा चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन युद्ध चला हुआ है और इसराइल और जो गाज़ा पट्टी पर भी युद्ध चलाई हुआ है, जिसका अभी तक कोई अंत समझ में नहीं आ रहा कि ये कब तक युद्ध विराम होना है। जहाँ तक सारे देश अपने अपने तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों देश आपस में सलाह करके रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो रुक जाए। और इसी तरीके से जो इसराइल और हमास का जो युद्ध चला हुआ है उसको भी रोकने के लिए अमेरिका और फ्रांस अपने तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं। उनके द्वारा कोशिश हो रही है कि ये युद्ध विराम हो जाए। आपको बताना चाहेंगे कि लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद जो समूह है हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने इसराइल के साथ हुए युद्ध विराम के बारे में पहली बार सार्वजनिक बात किया है। उन्होंने इस समझौते को हिजबुल्लाह की महान जीत बताया और लेबनान के लोगों के धैर्य की तारीफ की। बीते मंगलवार को इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर समझौता हुआ था, जो बुधवार से लागू हुआ। हालांकि दोनों ओर से युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह समझौता अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुआ। इसकी शर्तों में कहा गया है कि 60 दिनों में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन में बीच से हटा लेगा और इजरायली सैनिक दक्षिण लेबनान से चरणबद्ध तरीके से वापस लौटेंगे। शुक्रवार को दिए भाषण में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने युद्ध विराम को ग्रुप की महान जीत बताते हुए इसे जुलाई 2006 की जीत से भी अहम बताया है। हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की पिछली लड़ाई 2006 में हुई थी। हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा, हम जीते क्योंकि हमने दुश्मन को हिजबुल्लाह को नष्ट करने से रोक दिया। हम जीते क्योंकि हमने रेजिडेंस को ख़त्म करने या पंगु करने से रोक दिया। फ़िलिस्तीन के लिए हमारा समर्थन रुकेगा नहीं। हमने बार बार कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम गाज़ा का समर्थन करना चाहते हैं और अगर इजराइल जंग थोपता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। समझौता की घोषणा के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि युद्ध विराम का मकसद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग को ख़त्म करना है। इस जंग में हजारों बेकसूर नागरिक मारे गए हैं और लेबनानी लोग मारे जाने के कारण और दोनों देशों के हजारों लोग ही विस्थापित होना पड़ा है। इस बीच शुक्रवार को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 60 गांवों में लोगों को ना लौटने की चेतावनी जारी की है। इजरायली सेना ने एक नक्शा जारी किया है जिसमें दक्षिणी लेबनान के कई मील अंदर तक के इलाकों को शामिल दिखाया गया है। इजरायली सेना ने अपनी चेतावनी में कहा है कि निवासियों को यहां वापस नहीं लौटना चाहिए और जो भी लौटता है वो खुद के लिए खतरा मोल लेगा। युद्ध विराम के बीच हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार युद्ध विराम के 2 दिन बाद ही दक्षिणी लेबनान की सीमा के पास ख़याम कस्बे में अंतिम संस्कार के लिए जुटे लोगों पर इजरायली सेना ने गोलीबारी की। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि पिछले कुछ घंटों में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ख़याम इलाके में संदिग्धों पर कार्रवाई की है। प्रवक्ता ने बताया, इजराइल की सुरक्षा के लिए इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में तैनात रहेगी। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हवाई
हमले किए हैं। युद्ध विराम के बाद इस तरह का यह हमला लगातार दूसरे दिन हुआ है। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े मोबाइल मिसाइल प्लेटफॉर्म और आतंकी गतिविधियों का पता चला, जिसके बाद वायुसेना ने हवाई हमला कर इस खतरे को विफल कर दिया। बयान के साथ इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाई देता है कि धीमी गति से जा रहे एक ट्रक पर हवाई हमला किया। उसके बाद ये कहा गया है कि ये एक मिसाइल लॉन्चर था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम के उल्लंघन की सभी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा है। गुरुवार को लेबनान में कार्यकारी प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से फ़ोन पर बात करते हुए मैक्रों ने इजरायल और लेबनान के बीच हुए युद्ध विराम को लागू करने के लिए सभी पक्षों से मिलकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए उल्लंघन की सभी कार्रवाइयों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। हालांकि दक्षिणी लेबनान में अल सियरो के मेयर नजी ईद ने समाचार एजेंसी से कहा है कि जिस इलाके में इजरायली सेना ने हमला किया वो जंगल का इलाका है और वहाँ नागरिकों की आवाजाही नहीं है। लेबनान के सुरक्षा बलों ने इजरायल पर समझौते से लगातार उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार सीमांत गांव में हुए इजरायली हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। उधर इजरायली सेना ने कहा, दक्षिणी लेबनान में कार से कई जगहों पर जा रहे संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। यह समझौतों की शर्तों का उल्लंघन है। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा है कि इजरायली सैनिकों ने उन पर गोली चलाई। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की मौजूदगी अभी भी है और युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन को रोकने के लिए वहां बनी रहेगी। इजरायली चीफ ने कहा है कि इजरायल इस समझौते को बलपूर्वक और निर्णायक रूप से लागू कराएगा। इजरायली ने इस समझौते पर पहुंचने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। लेबनान का कहना है कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 3,961 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं, जिसमें अधिकांश संख्या हाल के सप्ताहों की है, जबकि इजरायल की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ हुए संघर्ष में उसके 82 सैनिक और 47 नागरिक मारे गए हैं। इजरायली सेना ने यह आंकड़े हिजबुल्लाह के साथ पिछले 14 महीनों से हो रहे संघर्ष के संदर्भ में दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल ने सेना के हवाले से कहा है कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 12,500 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 1,600 कमांडर सेंटर और 1,000 हथियारों के गोदाम शामिल हैं। अखबार ने इजरायली सेना के हवाले से कहा है कि इस संदर्भ में हिजबुल्लाह के 2,500 सदस्य मारे गए। हालांकि यह संख्या 3,500 तक जाने तक का अनुमान लगाया गया है। मारे जाने वालों में हिजबुल्लाह के नेता हसन और 13 अन्य शीर्ष नेता भी शामिल हैं। उधर हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा है कि पिछले हुए समय में दुश्मन के हुए नुकसान ने उसे समझौते के लिए मजबूर किया है। बयान के मुताबिक लेबनान में ज़मीनी हमले के दौरान हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में 130 इजरायली सैनिक मारे गए और 1,250 से अधिक घायल हुए हैं। इजरायली चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, अगर जरूरी हुआ और अगर समझौता का कोई उल्लंघन हुआ तो मैं इजरायली सेना को और तेज हमले करने का निर्देश दूंगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे ही इसके बारे में और
जानकारी मिलेगी तो आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय धुंधा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।